हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान अहमद और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप पर और मुझ पर अपना करम फरमाए। दोस्तों, मेरी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम क्या है, इसके तहत आप लोन कैसे ले सकते हैं और कौन कौन लोग लोन के हसूल के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि लोन के हसूल के लिए हुकूमत ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ था। तो दोस्तों, हुकूमत की तरफ से न्यू अपडेट आ चुकी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड पर आपको प्राइम मिनिस्टर लोन से रिलेटेड मेरी पुरानी दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल एंटरटेनमेंट पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों, इस टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर जो वेबसाइट आ रही है वो है kamyabjawan.government.pk, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो इस साइट के ऊपर आपको दो बटन नज़र आ रहे होंगे, एक है विजिट पोर्टल और दूसरा अप्लाई फॉर द लोन। तो दोस्तों, हम पहले विजिट पोर्टल में जाके देखते हैं कि हमें इसमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, विजिट पोर्टल अभी तक अवेलेबल नहीं है, ये एक्टिव नहीं हुआ, स्टिल यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, जो कि 13 घंटे 28 मिनट के अंदर तकरीबन ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा मैं इसके बारे में आपको आगाह कर दूंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अप्लाई फॉर लोन की तरफ कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें वो हमसे कलेक्ट करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे इस बटन पर क्लिक किया है तो इस पे एक न्यू विंडो स्टार्ट हो गई है जहां पर स्टिल आगे एक अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोन लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब हमारे सामने डिस्क्लेमर आ गया है जिस पर वाज़िह तौर पर लिखा गया है कि इस एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा, बल्कि लोन के हसूल के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसका पूरा होना बहुत लाजम है। तो दोस्तों, अब हमारे सामने आ गया है बैंक लोन फॉर्म और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है बैंक नेम कि आपने कौन सा बैंक डिसाइड करना है लोन के हसूल के लिए। जो भी आपका करीबी का बैंक होगा आप उसे कर सकते हैं। तो मैं कोई भी, इसमें 3 बैंक आ रहे हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर। मैं किसी भी एक को, बैंक ऑफ पंजाब को कर देता हूँ। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आ जाता है एप्लीकेंट नेम, जिस पे एप्लीकेंट ने अपना नाम लिखना है। जो भी आपका पूरा नाम होगा आपके CNIC पे आपने यहाँ पर वो पुट कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है एप्लीकेंट CNIC नंबर, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद आ जाता है CNIC इशू डेट कि कौन सी तारीख को आपका CNIC इशू हुआ था। ये आपको अपने CNIC कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप इधर पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट, सन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट करके अपना क्या है CNIC की डेट दे देनी है। इसके बाद आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जेंडर आ जाता है जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मेल, फीमेल और जो ख्वाजा सरा होते हैं उनके लिए। तो आपने अपने जिन्स के मुताबिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद आ जाता है फादर या हस्बैंड नेम। अगर आप मर्द हैं तो आपके फादर का नाम, अगर औरत हैं तो उसके फादर का नाम, अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह ही फादर या हस्बैंड का CNIC नंबर भी इधर दर्ज करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको देना होगा अपना परमानेंट एड्रेस कि आपका मुस्तकिल पता कौन सा है। दोस्तों, उसके बाद आपको अपने रेजिडेंस के बारे में बताना होगा कि वो आपकी ज़ाती है, आप फैमिली में रह रहे हैं, ख़ानदान के अंदर कंबाइन हैं आप, या आपने किराए का मकान लिया हुआ, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी होगी। तो दोस्तों, उसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंट प्रोविंस कि आपका मौजूदा सूबा कौन सा है। तो मैं इधर पंजाब लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कि आपका मौजूदा ज़िला कौन सा है। तो ज़िला फैसलाबाद, ये आ गया। उसके बाद प्रेजेंट तहसील, आपकी तहसील कौन सी है, तो वो फैसलाबाद सिटी है मेरी तहसील, तो वो भी आ गया। दोस्तों, इस सब के बाद आपका आ जाता है रेजिडेंस फ़ोन नंबर कि आपका फ़ोन नंबर कौन सा है। तो इधर दोस्तों अपने घर के फ़ोन नंबर, उसके कोड, एरिया कोड के साथ आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। जिस तरह यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है 051
तो आपने इस तरह करके अपना घर का नंबर अगर कोई है तो उसको इधर दर्ज करना है। इस तरह ही आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है कोड के साथ। इज सिम रजिस्टर विद योर ओन नेम, क्या जो सिम आपने जो नंबर यहाँ पर आपने लिखा है वो आपके ही नाम पर रजिस्टर्ड है, तो इसमें हाँ या ना में आपने जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, के कितने लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप कितने कुंबे को चला रहे हैं, आपने वो लिखने, आपके ख़ानदान के अफराद यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस इफ़ डिफरेंट, जो कि आपने ऊपर दिया था अगर उससे डिफरेंट है तो यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस भी देना है। कुछ लोग होते हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर एक जगह पर नहीं रह रहे होते, उनका मुस्तकिल पता कहीं और होता है, लेकिन वो आर्जी तौर पर किसी दूसरे शहर में काम के तौर पर रह रहे होते हैं, तो इधर आपने अपना मुस्तकिल पता देना है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, या आपने बताना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो इसमें अनमैरिड, मैरिड और अदर की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एक्सपीरियंस, स्किल या एजुकेशन, तजर्बा आपका, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी है। अगर कोई नहीं है तो नो लिख सकते हैं आप। करंट ऑक्यूपेशन स्टेटस, आपका मौजूदा ज़रिया माश है वो कौन सा है, इसके अंदर आपने बताना है कि आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब कि काम कर रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना कारोबार, अनएम्प्लॉयड मतलब कि बेरोज़गार। उसके बाद आपने चूज़ बिज़नेस, मुंतखब कारोबार, कि आपने कौन सा बिज़नेस चूज़ करना है, जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं वो उस बिज़नेस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे। तो दोस्तों एंड पे आ जाता है पर्पस ऑफ लोन, के आप लोन जो लेना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, पहला आता है न्यू बिज़नेस, कि आप नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरे में आता है एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस, कि आपका कोई मौजूदा कारोबार है और आप उस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ लोन, कि आपके लोन की टाइप कौन सी है, वर्किंग कैपिटल लोन या टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल में होता है कारोबार के लिए कर्जा, और टर्म लोन होता है मुद्दती कर्जा, कि किसी भी मुद्दत के लिए, किसी भी मकसद के लिए वो लोन हो सकता है। उसके बाद सी में आ जाता है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, कि आपने कितनी रकम का लोन लेना है, तो इसके अंदर आपको रकम लिखनी पड़ेगी। जिस तरह के मैंने बताया था कि 1 लाख से लेकर 50 लाख तक आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपने अपना टायर ज़रूर देखना है कि आप कौन से टायर के अंदर फॉल कर रहे हैं और आप कौन सा लोन ले सकते हैं और कौन से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। एंड पर आ जाता है टर्म ऑफ लोन इन ईयर, के आप कितनी मुद्दत के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। जिस तरह इधर लिखा हुआ इंटर टर्म ऑफ लोन इन ईयर्स ओनली लाइक 1 और 2, कि आप कितनी सालों के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि 8 साल और ग्रेस पीरियड एक डाल के 9 साल हो जाते थे, तो ये उस मुद्दत का पूछ रहा है, तो इसमें आपने उस मुद्दत के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका ये वाला बटन जिस पे लिखा है प्रोसीड टू स्टेप 2 एक्टिव हो जाएगा और आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। दोस्तों अगले स्टेप में आपसे वो क्या, एक एफिडेविट आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपने क्या वहाँ पर एक्सेप्ट करके उसको कंटिन्यू कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एफिडेविट का मतलब है कि आपसे एक बयान हल्फी लिया जाएगा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट है। तो दोस्तों जिस तरह ही आप उसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको बज़रिया SMS और ईमेल आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी न्यू अपडेट जो हुकूमत की तरफ से लोन के हसूल के लिए मुतारफ़ करवाई गई है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के बाद काम ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये लोन के हसूल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है या शुरुआत है। और दोस्तों कल जैसे ही पोर्टल एक्टिव होगा मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा, एक वीडियो बना के मैं अपलोड ज़रूर करूंगा। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।